दोस्तों, एक मुद्दा आजकल आप देख रहे हैं, सीएपीएफ वर्सेस आईपीएस। बट ये ऐसा है नहीं, ये एक सिक्योरिटी का मुद्दा है जिसमें सबको दोबारा सोचने की जरूरत है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट दोनों को हैंडल करते हैं। इसमें 7 कैटेगरीज हैं: एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एनएसजी। मेनली मैं इन पांचों की बात करूंगा। सीएपीएफ ने अर्जी डाली थी कि हमारा जो प्रमोशंस है वो रेगुलर होना चाहिए, हमारे रेगुलर कैडर के लोग डीजी तक पहुंचने चाहिए। एक्चुअली अभी का सिस्टम ऐसा है कि इनके जो हायर पोस्ट हैं, डीआईजी, आईजी और डीजी, इस पे आईपीएस कैडर के लोग डेपुटेशन पे आते हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में कहा कि 2 साल का टाइम दिया जाता है और सरकार को इसको रिवाइज करना चाहिए और इनके रेगुलर कैडर के लोग ऊपर जाने चाहिए। इसके अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट ने रिव्यू करने का पिटीशन दिया। अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा आप टाइम लो और 2 साल के अंदर इसे रेगुलराइज करो। इसके अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट ने सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल लाके इसको डिफीट किया और ये बताया कि जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है आईपीएस का डेपुटेशन वाला, वो बरकरार रहेगा। अब इसमें उन्होंने लॉजिक ये दिया कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में स्टेट पुलिस और सीएपीएफ एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। तो अगर एक यूनिफाइड आईपीएस दोनों जगह नहीं होंगे तो ये शायद काम हैम्पर करेगा। इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप एक नॉर्मल सेल बना के भी काम कर सकते हो, क्योंकि आरपीएफ दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सिर्फ डीजी ही एक हैं जो आईपीएस होते हैं मोस्टली, बाकी सारे ऑफिसर्स रेगुलर होते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, वहां भी पहले डीजी नेवी से डिप्यूट होके आते थे, अब उनके खुद के डीजी बनते हैं। तो ऑपरेशंस रीजन अगर है तो ये बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि ऑपरेशंस में वो होने चाहिए जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है। और ये फोर्सेस इतने टेक्निकल हैं कि आप देखेंगे एसएसबी भूटान और नेपाल बॉर्डर पे होते हैं, बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे होते हैं, आईटीबीपी चाइना बॉर्डर पे होते हैं, सीआरपीएफ इंटरनल ऑपरेशंस करते हैं और नक्सल के अगेंस्ट फाइट करते हैं, सीआईएसएफ इंडस्ट्रियल फोर्सेज होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो इसमें हम ऐसा कर नहीं सकते। अब इसका एक आर्ग्यूमेंट ये है जो कि नेगेटिव है कि आईपीएस की जो एक पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, प्रिविलेज पोस्टिंग होती है, तो इनको जाते जाते एक प्रिविलेज पोस्टिंग दिया जाता है। इसके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि सीएपीएफ के रेगुलर फोर्सेस को प्रिविलेज पोस्टिंग चाहिए। ये बात प्रिविलेज की है ही नहीं, ये बात सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है। तो वो लोग वहां डिप्यूट होने चाहिए जिनको रियल टाइम ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रमोशन सिर्फ पे एंड पर्क्स की चीज नहीं है, प्रमोशन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बदलते हैं। आप प्रमोशन स्ट्रक्चर देखें तो असिस्टेंट कमांडेंट का प्रमोशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि असिस्टेंट कमांडेंट, सबसे बड़ा असिस्टेंट कमांडेंट, बेजोर असिस्टेंट कमांडेंट, शानदार असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब ये 7-8 साल तक सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट रह जाते हैं। इनके साथ वाले मिलिट्री फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच जाते हैं, इनके साथ वाले आईपीएस में एसएसपी तक पहुंचने की होड़ में होते हैं। तो ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात है। जब आप बड़े होते हैं तो आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए होती है और आप एक ही काम रोज नहीं कर सकते। तो आप सीएपीएफ को ऐसे ना देखें कि आधा पुलिस आधा मिलिट्री। नो, पूरा पुलिस और पूरा मिलिट्री। अब इसलिए क्योंकि वो दोनों जगह काम कर सकते हैं। मेरा कहना है कि आप देखेंगे कि 40 to 50% असिस्टेंट कमांडेंट या तो ज्वाइन नहीं करते या ड्रॉप आउट कर जाते हैं। कुछ तो रीजन होता होगा, उसमें बहुत सारे रीजन हैं और उसमें से एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है। तो इसलिए अगर आपको इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग करनी है कि जैसे आपने सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करके आर्मी नेवी एयरफोर्स को यूनिफाइड करने की कोशिश करी, अगर आपको कुछ ऐसा ही करना है और ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करना ही है, पॉलिसी मेकिंग में तो होम सेक्रेटरी है ही, अगर आपको सीडीएस की तरह ही करना है तो आप चीफ ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसा कुछ आप रैंक क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आप जिनको डालना है डाल सकते हो। लेकिन कम से कम ये तो हो कि डीजी उस पर्टिकुलर फोर्सेस का उस होम कैडर से हो ताकि वो ऑपरेशन स्मूथली कर पाए। तो इसलिए मेरा कहना है कि इट्स नॉट वर्सेस दिस वर्सेस दिस, ये एक सिक्योरिटी का मामला है, देश का मामला है। तो उस तरीके से सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच।